तो आज हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात है बेटा, जगह सही है। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन थे बेटा? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज और राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। यहां ध्यान दो बेटा, ये मालूम पढ़ा होगा आप लोगों ने कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय के बारे में। तो पहले हम बता दें, ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त सन 1828 को, ये डेट याद रखेंगे, 20 अगस्त सन 1828 को। कहाँ की थी बेटा? कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राम मोहन राय ने। शुरुआत में इसको ब्रह्म सभा कहा जाता है, लेकिन वो ब्रह्म सभा ही ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में की थी। ये वाला क्वेश्चन याद रखें, ठीक है। 20 अगस्त सन 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना, राजा राम मोहन राय। क्यों? इसके उद्देश्य क्या थे बेटा? ब्रह्म समाज की था ये स्थापना जो की ब्रह्म समाज की, इनका जो उद्देश्य थे, पहला था मूर्ति पूजा का विरोध करना, मूर्ति पूजा का विरोध, और अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद का विरोध, पुरोहितवाद का विरोध, और सबसे इंपोर्टेंट एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए। एकेश्वरवाद समझते हैं बेटा? एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की स्थापना के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 20 अगस्त सन 1828 को कलकत्ता में की थी। इसे हम पढ़ेंगे। अब आगे कुछ पढ़ने से पहले हम थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में जान लें बेटा, ठीक है। ये तो समझिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। थोड़ा राजा राम मोहन राय के बारे में जान लें। राजा राम मोहन राय का जन्म जो हुआ था, जाने 1772 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1772 में। बंगाल में एक जगह है राधानगर, ठीक है, वहीं पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। राधानगर, राधानगर, ये बंगाल रेजिडेंस में, वहीं पर एक ब्राह्मण परिवार के यहाँ हुआ था राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में। अब इनके थोड़ा जानने से पहले, राजा राम मोहन राय जो है, इनको कुछ उपाधियां दी गई हैं। इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक आधुनिक भारत का पिता,
क्योंकि इन्होंने क्या किया था, दरअसल राजा राम मोहन राय जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा थी वो पटना और वाराणसी में हुई थी, ठीक है। और पटना और जब वाराणसी में शिक्षा होने के बाद ये इन्होंने एक 15 साल की जो उम्र के थे तब ये किताब लिखी थी। उस किताब में इन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया था, मूर्ति पूजा का खंडन, जब ये 15 साल के ही थे। और जब मूर्ति पूजा का खंडन उसमें कहा तो उस बात पर इनके पिता से हो गया मतभेद, ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुए थे और इन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन पर किताब लिख दी थी। तो पिता से मतभेद हो गया, पिता से मतभेद हो जाने के बाद क्या ये घर छोड़ के चले गए, बाद में लौट के आए, ठीक है, राजा राम मोहन राय। और इनको आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता, कुछ आधुनिक भारत का पिता। नव कुछ उपाधियां हैं उन्हें आप लिख लो, ठीक है, आप और बताएंगे। नव जागरण का अग्रदूत, वो अभी बताएंगे। एक मूर्ति पूजा पर एक खंडन पे एक पुस्तिका लिखी थी उन्होंने, एक लेख लिखा था, वो पुस्तिका नहीं एक लेख लिखा था मूर्ति पूजा के खंडन पे, ठीक है। 15 साल की उम्र की थी, किताब नहीं लिखी थी। किताबें मैं बताऊंगा अभी कौन सी किताब लिखी है। कल भी मैंने पढ़ाया था इन्होंने, कल समाद कौदी, मिरातुल अखबार, वेद मंदिर, कल बताए थे मैंने बेटा, वो सब बताऊंगा। कल तुम नहीं आए थे, तुम आए थे, ठीक है। तो 15 साल की उम्र में जब उन्होंने मूर्ति पूजा के खंडन पे एक लेख लिखा तो पिता से इनका मतभेद हो गया और घर छोड़े चले गए। बाद में आए और उन्होंने इतने बड़े बड़े काम किए, इसलिए इनको आधुनिक भारत का पिता, कुछ उपाधि समझ लो क्या क्या काम किए हम बताएंगे आगे, ठीक है। आधुनिक भारत का पिता, नव जागरण का अग्रदूत, ये पॉइंट्स है जो कि परीक्षा पूछ जाते हैं। किसको भारत आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है, किसको नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है। नव जागरण का अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, नव प्रभात का तारा, नव जागरण अग्रदूत, नव प्रभात का तारा, और अतीत मध्य के, अतीत एवं मध्य के बीच सेतु, ये कुछ अध्ययन में कहा जाता है, अतीत एवं मध्य के बीच सेतु। और सबसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रवर्तक, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रवर्तक। ये कुछ बातें हैं, इनके रखो, इनको ये कहा जाता है, नोट कर लो इनको जल्दी, फिर आगे मैं बताता हूँ इन्होंने क्या क्या किया था। लिख लिया बेटा ये सब, ठीक है। सन 1803 में इनके पिता की जब मृत्यु हो गई, 3 में पिता की मृत्यु होने के बाद इन्होंने कंपनी की सेवा में नौकरी कर ली। और सन, ये बेटा हिस्टोरिकल नहीं आता बेटा, ठीक है, हिस्ट्री ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। हाँ, ये नहीं कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन प्रवर्तक, इसके बाद बताएंगे राष्ट्रीय आंदोलन बताएंगे। प्रवर्तक मतलब उसको क्या नाम है और ज़्यादा अप्रिशिएट करने वाला। नव जागरण बेटा हिस्ट्री में आता है, पुनर्जागरण एक शब्द आता है, पुनर्जागरण, ठीक है। नवजागरण से पुनर्जागरण मतलब एक थे, नवजागरण से मतलब है कि हमारी भारतीय जो जनता थी पुराने रूढ़वादी विचारों में चलन थी, लेकिन चूंकि राजा राम मोहन राय वेस्टर्न कल्चर पर ज़्यादा विश्वास रखते थे, वो सभी धर्मों की एकता में विश्वास रखते थे और पश्चिम के भौतिकवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो वो चाहते थे कि हमारा देश के जो लोग हैं वो बुद्ध पूजा में, पाखंड में, इसमें लिप्त हैं, जबकि इन्हें और पश्चिमी सभ्यता को लेकर पश्चिमी शिक्षा ग्रहण करके आगे अपना उत्थान करना चाहिए। इसे नव जागरण, इसको कहा गया नव जागरण। ये पश्चिम के अच्छे विचारों को मतलब अडॉप्ट करके अपना विकास करना क्या कहलाता है, नव जागरण, समझ में। तो ये कुछ उपाधियां ने बताई। और सन 1803 में इन्होंने क्या किया, लिख लिया था बेटा, आप एक चीज क्लियर कराता है वो बात ना करो बेटा बस। सन 1803 में इन्होंने कंपनी की
ये माता पिता के चक्कर ज्यादा मत पड़ो, जो आता वो चीज़ जो कंपटीशन आता है बहुत बड़ा चीज़ हो जाएगी बेटा, समझे। केवल कम्पिटेटिव की बात होता है, इस समय मैं इनकी हिस्ट्री बताता रहूँगा, जन्म से लेकर अब तक कब अनुष्ठान हुआ था, क्या क्या हुआ था, वो सब नहीं आएगा, ठीक है। सन 1803 से लेकर के 1814 तक इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी कर ली। लगभग 11 साल इन्होंने नौकरी करी ईस्ट इंडिया कंपनी में। वहाँ एक अंग्रेज से, इनका नाम था विलियम डिग्बी, विलियम डिग्बी, उनसे ये बहुत प्रभावित हुए और विलियम डिग्बी ने राजा राम मोहन राय को क्या अपना दीवान बनाया था। दीवान समझते बेटा, अपना दीवान, रेवेन्यू कलेक्टर तरह थे, मुगल काल में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो बताएंगे। एक था रेवेन्यू कलेक्टर, विलियम डिग्बी ने अपना दीवान बनाया था इनको। इन्होंने सामाजिक कुरीतियां, आप सुनो कौन कौन से काम है, राजा राम मोहन राय ने समाज की कुरीतियों के विरुद्ध, समाज की कुरीतियों के विरुद्ध अपना, कौन कौन सी कुरीतियां देखो, बाल विवाह, बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह, यही बात है, बहुपत्नी विवाह, इनके विरुद्ध, और मूर्त पूजा के विरुद्ध, मूर्त पूजा के विरुद्ध अपने विचारों को रखा इन्होंने, उसका आवाज़ उठाई। बाल विवाह के विरुद्ध आवाज़ उठाई, बहुपत्नी विवाह के आवाज़ उठाई, मूर्त पूजा के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई, और सबसे ज़्यादा जो विधवा पुनर्विवाह का इन्होंने समर्थन किया। विधवा पुनर्विवाह का क्या इन्होंने, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, पुनर्विवाह का समर्थन किया था। और जातिवाद का, जातिवाद का भी इन्होंने विरोध किया था, ये हम, ठीक है, जातिवाद का भी क्या विरोध किया था, जातिवाद का विरोध किया। और सबसे मुख्य बात, इसे समाज, इसका मतलब क्या है, राजा राम मोहन राय की वैल्यू किसे, इन्होंने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, पाखंडों, जो कि समाज के उत्थान की में बाधक थे, समाज की प्रगति में बाधक थे, उनके विरुद्ध आवाज उठाई, लोगों को उसके प्रति क्या इन्होंने जागृत किया, ठीक है। यही तो कुरीतियां थी, मैं समझ में, छुआछूत, पाखंड बहुत विद्वान था, जातवाद का बहुत जागरूक है, और विधवाओं को क्या है, विधवाओं का जीवन नारकी था, ठीक है। अभी तो उसे बताएंगे, बताएंगे अभी कि विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने बताया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा की समाप्ति की, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कल पढ़ाया था, सती प्रथा की समाप्ति की। तो सन 1829 में, सन 1829 में इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में सरकार की बहुत बड़ी मदद की थी। देख लो, सन 1829 में सती प्रथा को समाप्त करने में सरकार की मदद की। लो, सन 1829 सती प्रथा को समाप्त करने में इन्होंने मदद किया। केवल वो पॉइंट बता रहा हूँ बेटा जो परीक्षा की दृष्टि इंपोर्टेंट है, बताने के लिए बहुत चीज़ है, ठीक है। वो जाता है सती प्रथा की समाप्ति। अब इनकी कुछ बुक्स हैं जो परीक्षा में पूछी है, उन्हें हम नोट कर रहे हैं, ठीक है, कि ये बुक्स किसने लिखी थी। बहुत पूछे, ये बहुत बड़ी एक पुस्तक है, बहुत ज़्यादा पूछी है, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द क्राइस्ट, द गाइड टू हैप्पीनेस, प्रीसेप्ट्स। दरअसल एक देखो, राजा राम मोहन राय को न केवल हिंदी का ज्ञान था, हिंदी, अरबी, फारसी, बंगाली, पर्शियन, बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, खास बात ये समझ रहे। और ये जो राजा राम मोहन राय थे, ये प्रभावित थे मुख्य रूप से के पश्चिमी वेस्टर्न कल्चर से बहुत प्रभावित थे। ये मुसलमानों के, मुस्लिम धर्म के एकस्ववाद से बहुत प्रभावित थे, ठीक है। ईसाई धर्म की नीतिपरक बातें जो थी उससे बहुत प्रभावित थे। इन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातों से बहुत प्रभावित थे। इसलिए तो उन्होंने कहा एकेश्वरवाद की आंदोलन चला। एकेश्वरवाद मतलब यह कि हर धर्म की जो अच्छी अच्छी बात है वो इन्होंने अडॉप्ट की, ठीक है। और इसलिए उन सब बातों को लेकर के अपने विचारों के लिए इन्होंने 20 अगस्त सन 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज में तब्दील हो गई। तो इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, जिन पुस्तकों के द्वारा इन्होंने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया। जो पुस्तकें बहुत ज़्यादा परीक्षा पूछी जाती हैं,
उन पुस्तकों को मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, लिखोगे। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, CPTS, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। अभी पूरी नहीं, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस। और लिखी दिए तुहफात उल मुवाहिदीन, तुहफात उल मुवाहिदीन, ये बेटा फारसी भाषा में लिखी थी जैसे नाम से स्पष्ट है, ये इंग्लिश में लिखी है, ठीक है। तोहफा, तोहफा क्या होता है बेटा? तोहफा उपहार, क्या होता है? उपहार। तो एक इसका पुस्तक का नाम था तुहफात उल मुवाहिदीन। ये किताब भी बहुत ज्यादा पूछी, मुवाहिदीन यानी एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, द प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुहफात उल मुवाहिदीन। और एक किताब और पूछी जाती है बहुत ज्यादा, मंजरत उल आदियान, मंजरत उल आदियान, मंजरत उल आदियान, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुहफात उल मुवाहिदीन, मंजरत उल आदियान। इस पुस्तक में क्या किया था? इन्होंने विभिन्न धर्मों की समानताएं उसका उल्लेख किया है। इस किताब में पूछा है, मंजरत उल आदियान, ये पीछे से पूछेगी सवाल, इसलिए मैं उल्लेख कर दिया। इसे विभिन्न धर्मों की जो समानता है उसका इसमें उल्लेख किया गया है, विभिन्न धर्मों की समानताओं का उल्लेख, विभिन्न धर्मों की समानताओं का उल्लेख, ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो 3 पुस्तकें हो गई है। अब कुछ पत्र निकाले थे, उन पत्रों के बारे में भी मैं तुम बता देता हूँ। ये लिख लिया बेटा तीनों? जैसे अपने भारतीय संस्कृति विशेषता है वसुधैव कुटुंबकम, तब विश्व बंधुत्व की घोर आस्था थी है, संपूर्ण संसार को एक तरह से परिवार की तरह मानना, विश्व बंधुत्व में इनकी घोर आस्था थी। राजा राम मोहन राय ने ये रखना। कुछ पुस्तकें लिखी थी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, तुहफात उल मुवाहिदीन, मंजरत उल आदियान, और अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए कुछ इन्होंने समाचार पत्र भी निकाले थे, ठीक है ना। उन समाचार पत्रों को जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में आएंगे, उन्हें एक बार देख लेंगे। एनडीए सीडीएस के लिए उतनी ही आवश्यक है, इतने में लिख रहा हूँ। ये चैप्टर भी तुम्हारे कोर्स में करके एनडीए सीडीएस में। कुछ पत्र कौन कौन से निकाले थे उस दिन मैंने कुछ बताया था, उसमें समाचार पत्रों के इतिहास में बताया था, ठीक है। कुछ पत्र इन्होंने निकाले थे, ठीक है। ये पत्र बहुत ज्यादा मोड़ा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। दूसरा मिरातुल अखबार, मिरातुल, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार। अरे ये तो बेटा लो, इसमें डाल लो बेटा, ये चल जाओ, पढ़ने चली रही, पढ़ो जाओ बेटा। संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, और एक रखेंगे वेद मंदिर, वेद मंदिर। संवाद कौमुदी ये बंगाली भाषा में निकाला था, किस भाषा में? बंगाली में। मिरातुल अखबार फारसी में, वेद मंदिर हिंदी में निकाला था। ये कुछ पत्र थे, इन पत्रों के माध्यम से राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रचार और प्रसार किया था। ये पुस्तकें लिख ली हुई बेटा। सन
1815 में इन्होंने सन 1815 में कलकत्ता में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। पूछा जाता है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? सन 1815 में इन्होंने क्या बनाया बेटा? कुछ जो इस्टेब्लिशमेंट है जो आए थे वो बता रहा हूँ मैं अभी। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। आत्मीय सभा का गठन, यहाँ देखो, आत्मीय सभा का गठन किया था। किस लिए किया था बेटा? एकेश्वरवाद के प्रचार और प्रसार के लिए। एकेश्वरवाद का मतलब समझे बेटा? कि उनकी जो आस्था थी वह विश्व बंधुत्व की थी। ये सूफी मत है, सूफी जानते हैं? सूफी संत जो होते हैं, सूफियों के रहस्यवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ईसाइयों की नीतिपरक शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और मुस्लिम धर्म के एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। हिंदू तो थे, हिंदू आस्थावान थे, और तो आत्मीय सभा का गठन किया था। क्या के लिए? एकेश्वरवाद के प्रचार और प्रसार के लिए किया। एकेश्वरवाद के प्रचार और प्रसार के लिए, प्रचार एंड प्रसार के लिए। ये पूछा है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? और इसके 10 साल बाद सन 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज, जो पॉइंट में लिख रहा हूँ बेटा, उन पॉइंट को तुम्हें याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे पॉइंट वो लिख रहा हूँ जो परीक्षा में आए गए। 1825 इन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। और मैंने ये बताया था डेविड हेयर का इन्होंने सहयोग किया था। उनकी सहयोग से किसका स्थापना की थी इन्होंने? डेविड हेयर के सहयोग से। डेविड हेयर के सहयोग से सन 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की डेविड हेयर के सहयोग से। ये अंग्रेज थे बेटा, डेविड हेयर के सहयोग से सन 1817 में इन्होंने हिंदी कॉलेज की स्थापना की। और सुनो, इनका नाम है राजा राम मोहन राय। क्या सुन लो बेटा, जो राय है ना, राय शब्द है, इनके पिता जो थे बंगाल के नवाब के यहाँ सर्विस करते थे, ठीक है, नौकरी करते थे। उस नवाब ने इनको राया की उपाधि दी थी पिता को, तो राय शब्द से वहाँ मिला राय। अब ये राजा शब्द, ये बहुत पूछा गया है, राजा की उपाधि किसने दी थी, ठीक है बेटा। ये पीसीएस से भी पूछा गया, एनडीए सीडीएस से पूछा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी। तो देखो, ये मुगल सम्राट थे अकबर द्वितीय। नाम सुना है? अकबर का नाम तो सुना होगा, लेकिन बाद में ये सम्राट हुए बादशाह जफर से बहुत पहले, अकबर द्वितीय नाम से, सन 1830 में, ठीक है। मिडिल हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, जो मिडिल हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो सारे मुगल सम्राट पढ़ेंगे, ठीक है। सन 1830 में चूँकि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो उसमें मुगल सम्राट अपनी जो साम्राज्य था वो खो चुके थे, नाम मात्र के मुगल सम्राट रह गए थे। तो मुगल सम्राट ने राजा रामाओं को देखा ये बहुत पढ़े लिखे हैं, पश्चिमी सभ्यता का ज्ञान भी रखते हैं, पूरे एकेश्वरवाद में शासन का इनको अच्छा समझा, और क्योंकि इनके अंग्रेजों से भी काफ़ी संबंध थे, ठीक है, तो इनको अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दे करके इनको इंग्लैंड भेजा अपने एम्बेसडर के रूप में, अपना दूत के रूप में। बात समझ रही बेटा? अपना दूत बना करके भेजा कि भारतीय लोगों की समस्याओं को आप जो है ब्रिटिश जो महाराजा है उनके पास पहुँचाइए, अपनी समस्याएं भारतीय देश समस्याएं। उस समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? विलियम चतुर्थ, उनके दरबार में गए। वहाँ जाने के बाद इनको बहुत ज़्यादा, बाद में सन 1830 में गए थे, बाद में वहाँ कल्चर रहे, बीमार पड़ गए, और सन 1833 में वहीं ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज़ बोली हमने, ये सब चीज़ पढ़ी। आइए परीक्षा में इस तरह से पूछे जाते हैं, और मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा। ये तो लिख दिए होंगे। अब जो मैंने लिखा है राजा की उपाधि, अब लिखो जो भी बोला है,
बोलो, राजा की उपाधि किसने दी इनको? राजा की उपाधि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने। देखो, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, अकबर सेकंड ने इनको राजा की उपाधि दे करके कहाँ भेजा इनको? इंग्लैंड भेजा। कहाँ? इंग्लैंड है, इंग्लैंड भेजा अपना दूत बना करके। और इंग्लैंड में किससे मिले ये? उसे ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ, ब्रिटिश सम्राट, ये नाम बता रहा हूँ नहीं याद है, ब्रिटिश सम्राट विलियम फोर्थ से मिले। ठीक बेटा, ये चीज जाती है। और वहीं पर इंग्लैंड में ही इनकी सन 1833 में एक जगह है ब्रिस्टल, यहां ध्यान दे बेटा, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, वहां क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। ये सारी चीज समझ आई हुई है, बहुत पूछी जाती है। सन 1833 से ब्रिस्टल में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। कितनी बात समझ आई? आप सुनो, 1833 में मृत्यु के बाद जो है ब्रह्म समाज था, दो ग्रुपों में बट गया। जल्दी निटो। अठारह सौ तैतीस में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किस पर आ गया? वो ब्रह्म समाज का नेतृत्व आ गया द्वारका नाथ टैगोर पर। अब यहाँ सुना बेटा, जो यह तो बहुत लंबी कहानी, लेकिन जो वही पॉइंट लिखता जाऊंगा जो परीक्षा में आ गया। उनकी मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का, इतनी बात सुनाई ब्रह्म समाज के बारे में? ब्रह्म समाज स्थापना किसने की, क्यों की, क्या उद्देश्य थे, क्या क्या उन्होंने बुक्स लिखी, कौन कौन से पत्र निकाले, किस पत्र के माध्यम से क्या प्रचार किया था, वो मैंने बता दिया। समझे? अब लिखे कि इनकी मृत्यु के बाद सन 1833 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किस पर आ गया? द्वारका नाथ टैगोर। मैं सारी चीज नहीं लिख पाता बेटा, किस पॉइंट लिख पाता, लिख लिया करो। ये लेना, 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व द्वारका नाथ टैगोर और रामचंद्र विद्यावागीश, रामचंद्र विद्यावागीश इन पे आ गया। द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावागीश पे। द्वारकानाथ टैगोर ने अपने पुत्र देवेंद्रनाथ टैगोर को अपने बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व सौंप दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक उपनिषदों की प्रचार, उपनिषद, वेद के बाद वेदों की व्याख्या होती उपनिषद, ठीक है, उनकी व्याख्या के लिए देवेंद्रनाथ टैगोर थे। उन्होंने एक सभा की स्थापना की जिसका नाम था तत्वबोधिनी सभा, ठीक है, ये आता है। इससे पहले इन्होंने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आया पूछा था, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा ये देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी ब्रह्म समाज में शामिल होने से पहले। ये तत्वबोधिनी क्या सभा थी? ये उपनिषदों का प्रचार प्रसार करती थी, उपनिषदों के ज्ञान का प्रचार और प्रसार, उपनिषदी ज्ञान का प्रचार प्रसार तत्वबोधिनी सभा में। तो ये बासाई द्वारकानाथ टैगोर, रामचंद्र विद्यावागीश, इनके बाद किसे मिला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ, इनके पुत्र थे। अब सुनो, देवेंद्रनाथ टैगोर ने
केशव चंद्र सेन थे, उनको आचार्य की पदवी देकर आचार्य बना दिया। किसका? ब्रह्म समाज का। इन्होंने आचार्य की उपाधि दे दी और आचार्य बना दिया केशव चंद्र सेन से। अब केशव चंद्र सेन जो थे बहुत ही उदारवादी विचारों के थे। उदारवादी विचारों से मतलब क्या? मतलब इनकी जो सभाएं होती न केवल हिंदू, उसमें हिंदू मुस्लिम अन्य धर्मों के अनुयायी, चीनी वीनी यहाँ के लोग सब लोग सम्मिलित कर सकते, यानी अपने विचारों का दायरा था बहुत ज़्यादा व्यापक बना दिया। तो इनके समय में, केशव चंद्र के सेन के समय में ब्रह्म समाज का दायरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, प्रचार प्रसार बहुत हो गया। ठीक है, और ये बाल विवाह के भी विरोधी थे। परंतु केशव चंद्र सेन ने अपनी एक बेटी थी 13 साल की, अपनी बेटी का शादी कूच बिहार के राजा से कर दी। श्वेत विरोधी थे लेकिन अपनी बेटी की शादी कूच बिहार राजा से कर दी। सो ये ब्रह्म समाज में विखंडन पैदा हो गया। समझ बेटा? कूच बिहार एक जगह है, पश्चिम बंगाल जगह है कूच बिहार, बिहार में जगह नहीं है, वेस्ट बंगाल में जगह है कूच बिहार। वहाँ के राजा से अपने अल्पवयस्क बेटी की शादी कर दिया। तो क्या हुआ? ब्रह्म समाज में विखंडन हो गया। यहाँ से ब्रह्म समाज दो गुटों में बट गया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने इनको नियुक्त किया था ब्रह्म समाज का, दो गुटों में बट गया। तो दो गुट कौन से हुए? एक गुट था देवेंद्रनाथ टैगोर वाला हो गया और एक गुट हो गया केशव चंद्र सेन वाला हो गया। अब चला आ रहा था ब्रह्म समाज नाम से। तो केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज था वो कहलाया भारतीय ब्रह्म समाज। ये पूछा जाता है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, केशव चंद्र सेन वाला ब्रह्म समाज क्या कहलाया? भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज देखते जा बेटा, भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला ब्रह्म समाज था वो क्या कहलाया? वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। क्या कहलाया? आदि ब्रह्म समाज। पूछा है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। आगे चल के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना और हुई है। आगे चल के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना हो रही है, ये भी पूछा गया कई बार। साधारण ब्रह्म समाज, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। आदि ब्रह्म समाज हो गया, भारतीय ब्रह्म समाज हो गया, अब है साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना। यहाँ देखो, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने, शिवनाथ शास्त्री। यहाँ देखो बेटा, ये तीन तरह के ब्रह्म समाज हुए। अब देखो सवाल कैसे पुटअप किया जाता है पूरी चीज पे, एक बार देखो। पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केवल ये आए तो क्या लिखेंगे? राजा राम मोहन राय ने। कब की थी? 20 अगस्त सन 1828 को। ठीक है, कहाँ की थी बेटा? कलकत्ता में की थी। ठीक है, इससे पहले राजा राम मोहन राय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे। किस हैसियत से? दीवान की हैसियत से। कितने साल नौकरी की? लगभग 11 साल विलियम डिग्री के दीवान रहे। ठीक है, बाद में उन्होंने कई किताबें निकाली और कई पत्र पत्रिका निकाले थे। मृत्यु के बाद द्वारकानाथ टैगोर और रामचंद्र विद्याबागी। ठीक है, द्वारकानाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्रनाथ टैगोर को सौंप दिया। देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य की पदवी दी और ब्रह्म समाज का आचार्य नियुक्त कर दिया। जो केशव चंद्र सेन बहुत बड़े उदारवादी थे, इन्होंने ब्रह्म समाज का दायरा और व्यापक कर दिया और इन्होंने अपनी बेटी की शादी, अल्पवयस्क बेटी की शादी कूच बिहार के राजा के साथ कर दी। फलतः ब्रह्म समाज में एक विखंडन और हो गया। देवेंद्रनाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज था वो आदि ब्रह्म समाज कहलाया। पूछा जाए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन ने। एक ब्रह्म समाज पूछा जाता है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की?
आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने। तो हाँ, तो मेरे ये ब्रह्म समाज की बातें जो मैंने बताई वो सारी बातें कम्पिटेटिव धर्म की, कहने के लिए बहुत बड़ा है, समझे, पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। तो ये तो ब्रह्म समाज एक तरह का एक मतलब धर्म की एक शाखा के तौर पर, जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ वो पढ़ना है जो कम्पिटेटिव है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा बताऊँ तो बोर हो जाओगे, तो ठीक है। कहाँ कैसे मृत्यु हुई, जो परीक्षा पूछा गया वो मैंने बता दिया, तो मेरे बता ये पॉइंट समझ आए होंगे। आगे हम और बताते हैं प्रार्थना समाज के बारे में, ठीक है। फिर पढ़ाएंगे हम आर्य समाज के बारे में, और फिर समय बचा तो रामकृष्ण मिशन और स्वामी विवेकानंद उनके बारे में बताएंगे, ठीक। तब बताते हैं प्रार्थना समाज के बारे में। प्रार्थना समाज छोटा ही है, प्रार्थना समाज प्रार्थना समाज केवल वही पॉइंट जो परीक्षा में आएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? 1867 में। किसने की समाज? महादेव गोविंद रानाडे और रामचंद्र पांडुरंग ने। किसने की? महादेव गोविंद, नाम याद रखो बेटा, महादेव गोविंद एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और रामचंद्र पांडुरंग ने। कहाँ की गई बेटा? महादेव गोविंद रानाडे कहाँ की गई? इसकी स्थापना बंबई में की गई। प्रार्थना समाज की स्थापना सन 1867 में महादेव गोविंद रानाडे, रामचंद्र पांडुरंग ने की थी। और थोड़ी जानकारी महादेव गोविंद रानाडे थे, इसे बहुत बड़ी भूमिका थी महादेव गोविंद रानाडे की, क्योंकि महाराष्ट्र से संबंधित थे, ठीक है। और एक ही बुद्धि बहुत तेज थी, अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे, इसलिए महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। पूछा जाए किसको महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानाडे। आप तो जल्दी नहीं पढ़ा रहा, समझ आ रहा तुम्हारे कि नहीं? क्यों बेटा? उस दिन जल्दी पढ़ाया था, अब समझ आ रहा है? तो महादेव गोविंद रानाडे क्या कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात। जो पॉइंट में लिख रहा हूँ वो आप लिखते चलिए, महाराष्ट्र का सुकरात। सुकरात कौन थे जानते हो? नाम है इनका महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे, समझे। महादेव गोविंद रानाडे महाराष्ट्रीयन नाम है ये बेटा, ये महाराष्ट्र से संबंधित थे, महादेव गोविंद रानाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रानाडे, इनको पश्चिमी भारत में, ये तो महाराष्ट्र सुकरात, और पश्चिमी भारत में, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत, सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महाराष्ट्र का सुकरात, और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। दो बातें याद रखेंगे, महाराष्ट्र का सुकरात और पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत। इन्होंने एक किताब लिखी है, वो पूछी जाती है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये बुक है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। इन्होंने एक बुक लिखी है, एक आस्तिक की धर्म में आस्था। ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई, काय के लिए की बेटा? ये तो चले थे, ब्रह्म समाज कहाँ था? कलकत्ता में। ये कहाँ? बम्बई में। इनके टारगेट भी कुछ इसी तरह थे, ये बाल विवाह के विरोधी, पर्दा प्रथा के विरोधी, और बहु विवाह के विरोधी, सती प्रथा के विरोधी, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक, और क्या थे ये?
प्रातः समाज की स्थापना, देख लो आगे। पर्दा प्रथा समाज, स्त्री शिक्षा के समर्थक, ठीक है। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद के विरोधी, बहुविवाह, आई बता रहा हूं, के विरोधी। पर्दा प्रथा जानते हैं नहीं? बट जो हमारी महिलाएं घूंघट कर लेती है उसे पर्दा कहा जाता है, समझ रहे हो? सुने? हाँ। पर्दे में रहने से स्त्रियों की रूढ़वादी प्रकृति झलकती है, समझ रहे इस बात को? आधुनिक युग की स्त्रियां पर्दा नहीं कर रही, तुम देख रहे हो, ठीक है ना, अपने विचार रखने के लिए। पर्दा प्रथा हमारे दरअसल है कि हमारे भारतीय संस्कृति विशेषता नहीं है। पर्दा प्रथा क्यों आरंभ हुई? ये मध्यकाल में आरंभ हुई। पर्दा प्रथा क्या है? मध्यकाल की बुराई है, ऋग्वैदिक काल में नहीं बुराई थी। ऋग्वैदिक काल में हमारे स्त्रियां, हमारे देश की स्त्रियां पुरुषों के समान बैठ करके यज्ञ हवन करती थी। ऋग्वैदिक काल की स्त्रियां जानते हैं कौन सी? अपाला, घोषा, लोपा मुद्रा, निनावरी, सिक्ता, निनावरी, ये स्त्रियां ऋग्वैदिक काल स्त्रियां हैं। और ये गार्गी, गार्गी सुना हो? गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद, गार्गी तो महर्ष याज्ञवल्क्य के साथ संवाद किया था और उनको वाद विवाद हराया भी था। तो पर्दा प्रथा हमारी भारतीय संस्कृति विशेषता नहीं है, ये तो मध्यकाल में थोपी गई ये बुराई थी। क्या थोपी की बुराई थी बेटा? चुक मध्यकाल में बहुत से आक्रांता आए हुए देश में, जब आक्रांता आए तो हमारी देवियों के प्रति बुरी नजर न डाल सके, इसलिए उनको पर्दे में रहना पड़ा, समझ रहे? और दूसरी बात, मुसलमानों के आक्रमण से ये और थूक दी गई, समझिए बेटा। तो पर्दा प्रथा समझिए क्या चीज़ है, और इसके बाद डिटेल में मध्यकाल में पढ़ाएंगे तो उसे नहीं। तो इन्होंने इसका विरोध किया। पर्दा प्रथा, बाल विवाह, जातिवाद, भव्य, स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इन्होंने स्त्री शिक्षा, ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित, अप्रिशिएट किया इन्होंने कि स्त्रियों को एजुकेट किया जाए, विधवाओं का प्रभाव हो। जो विधवा की स्थिति बहुत नारकी हो जाया करती थी, पता है। स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। पहली चीज थी कि या जिस स्त्री का पति मर गया हो या तो उसे सती होना पड़ता था, सती बताई दे, या उन विधवाओं को क्या कि कोई जवान स्त्री का विधवा हो जाए तो पूरी जिंदगी भर सफ़ेद कपड़े पहन करके ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान भाग लेने का अधिकार था, ना ही किसी कोई भी प्लीजेंट कोई फंक्शन हो रहा है उसमें भाग लेना, और इनको अशुभ का प्रतीक माना जाता है ऐसी, जबकि ऐसा नहीं है। और कोई स्त्री अगर विधवा हो गई तो उसकी गलती थोड़ी ना है, तो उसका जीवन नारकी न बने, ऐसी विधवाओं को पुनर्विवाह करके उन्हें को जो है समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की इन्होंने प्रोत्साहित किया। बात समझे बेटा? इसके लिए क्या हुआ? स्त्रियाँ एजुकेट होनी चाहिए। जब रूढ़वादी जो लोग थे वो नहीं चाहते थे स्त्रियाँ एजुकेट हों, पढ़ें लिखें, समझे? तो इनके विचार थे ये इस तरह के पुनर्जागरण कहलाया, समाज में एक नई विचारधारा जिसमें समाज का उत्थान संभव, उसे क्या कहलाए? पुनर्जागरण। तो स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था। और जो कुरीतियाँ थी, बाल ब्याह, मैंने कहा छोटे पे शादी कर देते थे। पूछा फिर दादा की दादी की शादी कब हुई थी? 11 साल 12 साल पहले शादी हो जाया करती थी, ठीक है? हाँ, तो वो अब कितना है? अब कितना एज कितनी है? 18 21 है, 18 और 21 है, लेकिन बढ़ाने फिर जा रही है स्त्रियों की। हाँ, 21 है, समझे? हाँ, जैसे क्या है कि बच्चियों का जो विकास था वो क्या हो जाता था? विकास सीमित हो जाता था, ठीक है? इसलिए इन्होंने ये किया प्रातः समाज तैयार रखे। प्रातः समाज 1867 बम्बई में महादेव गोविंद रानाडे, रामचंद्र पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात, पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण अग्रुद भी कहते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एक आस्तिक की धर्म आस्था। आस्तिक मीन्स क्या बेटा? बताओ। आस्तिक जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखे, आस्तिक। ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखे, नास्तिक।
इन्होंने 1884 में एक दक्कन पुणे में स्त्रियों की शिक्षा के लिए एक सोसाइटी स्थापना की, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। आर्य समाज को पढ़ाने से पहले 2-3 पॉइंट और बता दूं। 1884 पुणे में स्थापना, दक्कन, दक्कन से मतलब दक्षिण भारत है, ठीक है, लेना था, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशन सोसाइटी पुणे में। क्यों, किस लिए किए? स्त्री शिक्षा के लिए, इसलिए कि स्त्री शिक्षा के लिए 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, और विडो होम, विडो होम, इनकी स्थापना की। विडो होम में किया जाता है, विधवाओं को रख करके उनको कई कलाओं में दक्ष बनाया जाता, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाती, उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जाती थी विडो होम में। तो ये काम समाज के सुधार के कहलाए थे। तो प्रातः समाज स्थापना, तो महादेव गौरा रानडे एक पश्चिम भारत के महाराष्ट्र के बहुत बड़े समाज सुधारक थे, ठीक है। और ये महादेव गौरा रानडे कौन थे? महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु कौन है बेटा? यही थे, ठीक है। आगे हम चलते हैं आर्य समाज की स्थापना, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना की हुई, आर्य समाज की स्थापना किसने की बेटा? बिगाड़ दें इसको। तो ब्रह्म समाज के बारे में समझे, प्रातः समाज के बारे में समझे, अब बताते हैं हम आर्य समाज के बारे में। आर्य समाज का जो कार्य क्षेत्र था, आर्य समाज का कार्य क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में ज़्यादा व्यापक था। हालांकि आर्य समाजी शाखाएँ हिंदुस्तान के बहुत से भाग में हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में बहुत ज़्यादा था। आर्य समाज के बारे में पढ़ते हैं। आर्य समाज, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ थोड़ा ध्यान दे लो बेटा, टाइम कितना हो गया? तो साथ बैठे रहो, यहाँ देखो, ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग और कंपेटिटिव बता रहे हैं, समझे। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। समाप्त करने के लिए तो मैं जल्दी जल्दी बता दूं, फिर तुम्हारे समझ नहीं आएगा कि तुम्हारी नई चीज़ है, साइंस के हो, तो चीज़ को धीरे धीरे अडॉप्ट करोगे तो आराम समझ आएगी। आप सुनो, जैसे मैंने बताया था ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, इसकी भी डेट याद रखनी है, ठीक है। और कहाँ हुई, किसने की? इसकी आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल सन 1875 को, आज 10 अप्रैल सन 1875 को कहाँ हुई थी स्थापना? बताओ, हैं? दस अप्रैल सन 1875 को बम्बई में। आर्य समाज की स्थापना हुई, इसके उद्देश्य क्या थे, क्योंकि इसके बारे हम जानेंगे, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में की, और 1877 को इसका हेडक्वार्टर जो है लाहौर चला गया था। ये तो यार ब्रह्म समाज की स्थापना कहीं कलकत्ता में, आर्य समाज की स्थापना बम्बई में, इसको कंफ्यूज मत होना बेटा, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को बम्बई में। सन 1877 में आर्य समाज के मुख्यालय को लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया, यानी वहाँ से इसकी गतिविधियाँ संचालित होने लगी। इसकी स्थापना के 3 बड़े बड़े उद्देश्य थे। इसकी स्थापना के 3 बड़े उद्देश्य। पहला उद्देश्य ये था, वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ये याद रखेंगे, 3 पॉइंट।
वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना। हाँ, किस उद्देश्य की भाई? कोई चीज इंस्टीट्यूट कहते कुछ उद्देश्य होता ना, होता इसने की क्यों की भाई, रीजन था क्यों किया ऐसा, क्या कहते हैं, अभी बता दें कि क्या हुआ गया था, ठीक है। और भारत को, दूसरा उद्देश्य ये था, भारत को सामाजिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से एक सूत्र में पिरोना, एक सूत्र में बांधना। और तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, भारतीय संस्कृति पर भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, पाश्चात्य प्रभाव को रोकना, पाश्चात्य प्रभाव को रोकना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महसूस किया था कि भारत में जो वैदिक संस्कृति का हनन होता जा रहा है, अतः जो वैदिक संस्कृति थी उस, अब चूंकि मध्यकाल में आते आते बहुत सी कुरीतियाँ, कर्मकांड व्याप्त हो गए थे। अब हवन पूजन में उल्टे सीधे अनेकों बलि प्रथा अनेकों दी जाने लगी थी। दयानंद सरस्वती ने महसूस किया ये सब वैदिक नहीं है, ठीक है। बलि प्रथा वगैरह और कर्मकांड के नाम पर चढ़ावा, ये सब जो है वैदिक नहीं है। तो वो कहा वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना, ठीक है। उसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, मूर्ति पूजा का विरोधी थे ये, इनमें ये था मूर्ति पूजा का विरोध शामिल था नहीं। मूर्ति पूजा का विरोध क्यों हो गया था वो बताऊंगा, ये कारण था। मूर्ति पूजा का भी इन्होंने विरोध किया था, मूर्ति पूजा का विरोध किया था इन्होंने, आइए बताऊंगा कैसे थे। और भारत को के वैदिक धर्म में स्थापित करके भारत को एक सामाजिक सांस्कृतिक राजनीतिक रूप से एक इकाई बनाना था, इनका उद्देश्य था। और भारतीय जो कल्चर है, इंडियन कल्चर पर जो वेस्टर्न प्रभाव पड़ रहा था, उसके प्रभाव को सीमित करना, उसको रोकना था, इनका प्रभाव था। दरअसल यह कि जब ये स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका जो मूल नाम क्या था बेटा, पूछा बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं था, ये बहुत पूछा था। बचपन का नाम इनका था मूल शंकर। क्या नाम था बेटा? मूल शंकर। और इनका जन्म गुजरात की मौरवी रियासत में 1824 में हुआ था। इनका जन्म गुजरात की मौरवी रियासत में। जन्म कब हुआ था बेटा? जन्म 1824 में मौरवी जिले, कहाँ पर? गुजरात में। 1824 में मौरवी जिले गुजरात में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम इनका मूल शंकर था। जब ये 16 साल के थे, सुनो बेटा, ये सब क्यों वैराग्य हुआ इनका? जब ये 16 साल के थे तो इनकी बहन का इंतकाल हो गया, बहन की मृत्यु हो गई। बहन की मृत्यु होने पर एकदम इनमें क्या करना चाहिए, बिछोह की भावना पैदा हुई। बहन की मृत्यु होने के बाद इन्हें जो है वैराग्य पैदा हो गया एक तरह से, कि उन्होंने देख महसूस किया कि संसार कुछ नहीं है। जब ये मात्र 16 साल के थे, 16 साल के थे, तब क्या देर हो गया इन्हें? वैराग्य पैदा हो गया। क्यों पैदा हो गया था? बहन की मृत्यु हो गई। और ये
सोचते रहते थे क्या किया क्या। 21 साल के हुए तो उन्होंने गृह त्याग कर दिया, घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और घूमते फिरते थे, कभी कहीं कभी कहीं, घूमते घूमते जो है एक मंदिर में पहुंचे, शिव जी के मंदिर में। वहाँ उन्होंने देखा कि जो शिवलिंग पर कोई प्रसाद चढ़ा के गया है, दूध या कोई प्रसाद, दूध भी प्रसाद ही हुआ, और चूहा कोई आया उसे चट कर गया। वहाँ की ईश्वर में इतनी शक्ति नहीं है, कैसे कोई महसूस हुआ। उन्होंने कहा ये तो मुझे पूजा का विरोध करना चाहिए, ठीक है। तो इन्हें एक तरह से 16 साल में एक वैराग पैदा हो गया, एक ज्ञान पैदा हो गया। 21 साल में गृह त्याग कर दिया, और 24 साल की उम्र में, जब ये 24 साल के हुए, घूमते रहे घूमते रहे घूमते घूमते 24 साल की उम्र में आकर के ये कहाँ पहुँचे जा करके, एक स्वामी थे जिनका दंड रखते थे, उनका नाम था दंडी स्वामी बिरजानंद, ठीक है। उनसे इनकी मुलाकात होती है 24 साल में। उनका नाम था दंडी स्वामी बिरजानंद, दंडी स्वामी बिरजानंद। उनसे मिला, यार हाथ में ऐसा हो गया। 24 साल की मुलाकात होती है दंडी स्वामी पूर्णानंद, और दंडी स्वामी ने इनको क्या किया, शिक्षा दी, ठीक है, अपना शिष्य बनाया। और इनका नाम जो मूल शंकर था हटा दिया, इनका नाम रख दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। दंडी स्वामी किसने रखा था, दंडी स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। समझता कैसे हो गया। इसके बाद इनकी मुलाकात होती है, एक अंधे थे स्वामी ब्रजानंद से मुलाकात होती है, अंधे थे, ठीक है। स्वामी ब्रजानंद से मुलाकात होती है, स्वामी ब्रजानंद ने इनको वेदों के बारे में, वेदों के रहस्यवाद की शिक्षा के बारे में प्रचित कराया, स्वामी ब्रजानंद ने। और ये सन 1861 में ये मुलाकात इनकी कहाँ हुई, ये बेटा मथुरा में मुलाकात होती है, मथुरा में सन 1861 में। और उसके बाद ये सन 1863 में आगरा आए, और आगरा आकर के इन्होंने एक आर्य समाज की पताका फहराई। तुम देखा हो जहाँ जहाँ आर्य समाज मंदिर है वहाँ पताका फहरती रहती है, पताका समझते हो, झंडा है। तो इन्होंने कहा था कि पताका फहरा करके इन्होंने समाज को संदेश देना चाहा कि समाज में जितने भी पाखंड हैं उनको आज हम हटा देते। तो उस पताका नाम रखा है इन्होंने पाखंड खंडी पताका। पूछा जाए पाखंड खंडी पताका किसने फहराई, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सन 1863 में आगरा में पाखंड खंडिनी पताका फहराई, पाखंड खंडिनी पताका फहराई सन 1863 में आगरा में आकर के। और इन्होंने एक नारा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, कौन सा, वेदों की ओर लौटो। कौन सा नारा दिया था बेटे, वेदों की ओर लौटो। पूछा जाए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो। स्वामी ब्रजानंद से शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन्होंने सन 1863 में आगरा में पाखंड खंडी पताका फहराई, और समाज में व्याप्त छुआछूत, जातिवाद, पर्दा प्रथा, इन सब और पाखंड इनको नष्ट करने के लिए इन्होंने पाखंड खंडी पताका फहराई, और समाज को एकमात्र वैदिक धर्म के रीति रिवाजों के आधार पर ही इन्होंने संगठित करना चाहा, और नारा दिया वेदों की ओर लौटो। समझे। पूछा है वेदों की लौटा नारा किसने दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आप सुनो, अब तुम देखा इन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों का विरोध किया, इन्होंने स्त्री शिक्षा बोल दिया। अब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। वर्ण व्यवस्था जानते, वर्ण व्यवस्था
समाज के 4 अंग होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। वर्ण व्यवस्था का इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन इन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन जन्म के आधार पर नहीं, कर्म के आधार पर किया। यानी जो जैसा कर्म किएगा वैसा ही उसका कैटेगराइजेशन। बात समझाइए? वर्ण व्यवस्था का समर्थन इन्होंने जन्म के आधार पर नहीं, किसके? कर्म के आधार पर किया। और कोई विद्वान है, पढ़ाता है तो ब्राह्मण माना जाएगा, ठीक है। क्षत्रिय कर्म करता है तो क्षत्रिय। जात को इससे मतलब नहीं था, जात के आधार पर नहीं ना। बात समझ आई? कोई व्यापार करता है तो वैश्य माना जाएगा। तो उन्होंने वर्ण व्यवस्था का समर्थन, ये लिख लो बेटा, बहुत आता है। वर्ण व्यवस्था का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर, ताकि कंफ्यूज हो तुम, कर्म के आधार पर किया था इन्होंने। वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर्म के आधार पर किया इन्होंने। इसी वजह से ऐसे काम करने का स्वामी दयानंद सरस्वती को एक क्या कहा जाता है? इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। मार्टिन लूथर किंग कौन थे? हमारे देश के नहीं थे, धार की वेस्टर्न एजुकेशन समझते हैं। इनको कहा जाता है, एक बात ये पूछा जाता है, इनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन। काफ़ी पॉइंट हो गए बेटा, लिखते लिखते परेशान हो गए हो तुम, लेकिन ये पॉइंट सब कम्पिटिटिव है बेटा, ठीक है। ये पॉइंट में छोड़ नहीं सकता। भारत का मार्टिन लूथर किंग, भारत का मार्टिन लूथर किंग, इनको कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। इन्होंने एक दो तीन बातें इनकी बहुत विवादास्पद रही। इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। क्या चलाया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन क्या था बेटा? शुद्धि आंदोलन चलाया। शुद्धि आंदोलन समझ रहे बेटा? शुद्धि आंदोलन मतलब था कि मध्यकाल में जो लोग हिंदू धर्म को छोड़ करके दूसरा धर्म अपना लिया था, क्यों देखा काफ़ी जो है यहाँ हमारे देश से मुसलमान कन्वर्टेड हैं, ठीक है। तो ये महसूस हुआ कि मध्यकाल में जो लोग हिंदू धर्म छोड़ के, जिन्होंने मुसलमान की नहीं और भी धर्म को अपना लिया है, हिंदू बौद्ध जैन जिन्होंने अपना लिए, कहा अगर वो वापस हिंदू धर्म आना चाहते तो हम उनको शुद्ध करके हिंदू धर्म में। इस वजह समाज में थोड़ा इनका आलोचना हुई इस बात के लेकर के, समझे। शुद्धि आंदोलन चलाने के कारण इनकी क्या समाज में थोड़ी आलोचना हुई, तो उन्होंने ये शुद्धि आंदोलन चलाया। और क्या है, इन्होंने गौरक्षा पर बल दिया बेटा, गायों की रक्षा पर इन्होंने बल दिया, और ये गौरक्षा आंदोलन चलाया। गौरक्षा आंदोलन, गौरक्षणी सभाएं गठित थी, गौरक्षा आंदोलन, ठीक है। गौरक्षा आंदोलन, गौरक्षणी सभाएं, सभाएं। तो ये पॉइंट है, इन्हें याद रखेंगे। और इनकी मृत्यु, उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? राजा राम मोहन राय की, राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में हुई थी बेटा, बताएगा। अरे राजा मोहन राय हमारे देश में नहीं मरे, इंग्लैंड में मरे थे। ब्रिस्टल एक जगह है, याद रखो, बहुत पूछा गया है। मृत्यु कहाँ हुई थी उनकी? ब्रिस्टल में, हाँ ब्रिस्टल एक जगह। और स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्यु कहाँ हुई? अरे स्वामी दयानंद की, स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्यु 1883 में। कितने साल बाद? उनके 50 साल बाद, ठीक है। कहाँ हुई थी? अजमेर में हुई थी मृत्यु। कहाँ हुई थी इनके बेटा? अजमेर। इनको याद रखना है, ये भी पॉइंट पूछा गया है। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु, ये मृत्यु 30 अक्टूबर सन 1883 को कहाँ हुई बेटा? अजमेर में हुई थी, ठीक है। अब सुनो इनके अब आगे विचारों पर क्या हुआ था, वो हम भी आगे बताते हैं। आर्य समाज की सबसे बड़ी पुस्तक कौन सी है बेटा? सत्यार्थ प्रकाश, बहुत पूछी जाती है, संस्कृत में लिखी हुई पुस्तक है, ठीक है। वो 1874 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी थी। तो आर्य समाज की सबसे बड़ी पुस्तक है,
और भी पुस्तकें, पाखंड खंडन, ठीक है। लेकिन जो आर्य समाज की सबसे बड़ी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कब की? 1874 में। किस भाषा में की? संस्कृत में, ठीक है। तो पुस्तक सबसे बड़ी कौन सी है बुक? सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, ये पुस्तक मैंने पहली बार आर्य समाज मंदिर इलाहाबाद में देखी थी, ठीक है, वहाँ पर। ये पुस्तक 1874 में लिखी गई है, ठीक है, और संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और भी बुक्स लिखी थी, पाखंड खंडन भी लिखी इन्होंने, एक पाखंड खंडन, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका, लेकिन हम यार सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये बहुत बार पूछी गई है, सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। और भी कई किताब छोड़, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ये किताब कुछ पूछी गई है। 1874 में संस्कृत भाषा लिखी थी। इन्होंने ये कहा था, आर्य समाजियों का ये मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से भी अच्छा होता है। पूछा जाता है कि किन धर्मावलंबियों का, किन पंथ वालों का ये मानना था कि बुरे से बुरा देसी राज्य भी अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। उनका क्या मानना था? आर्य समाजियों का। इसमें भी जैसे ब्रह्म समाज बैठन हुआ था, इन्हें भी बैठन हुआ, क्या क्या हुआ ये बताएंगे, ठीक है लास्ट तक। तो हमें मृत्यु तो हो गई अब, ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो इन्होंने एक बात याद रखो, आर्य समाजियों का मानना था, ये हिंदी को राष्ट्रभाषा मानते थे। हिंदी को स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में लिया। और आर्य समाजियों का मानना था कि बुरे से बुरा, बुरे से बुरा, बुरे से बुरा देसी राज्य, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा होता है। ये कल पढ़ के आओ, मैं इसे समझ कॉलेज पूछूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस को लाऊंगा, बुक्स को भी ले आऊँगा, ये क्वेश्चन पूछे गए और यही पॉइंट होंगे। नहीं बता पाए तो पढ़ना बेकार बेटा, ठीक है। एक एक पॉइंट ऐसे बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट आना चाहिए, ठीक है। तो पूछा जाए, बुरे से बुरा देसी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। ये और एनी बेसेंट सुनो, एनी बेसेंट का नाम सुना था? एनी बेसेंट, एनी बेसेंट ने इनके बारे में कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा था कि भारत सिर्फ भारतीयों के लिए है। ये बात एनी बेसेंट ने कही थी कि सबसे पहले भारत भारतीयों के लिए है। ये बात एनी बेसेंट ने कही कि ये जो है भारत केवल भारतीयों के लिए है, के लिए है। ये बात किसने कही थी? एनी बेसेंट ने ये कहा था कि स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति थे, यह लिखो है नहीं, मनुष्य ने ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ये कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए है। समझे मेरी बात को? ये नहीं कहोगे? एनी बेसेंट ने ये कहा कि दयानंद सरस्वती, लिखो, एनी बेसेंट ने ये कहा कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने
ये कहा कि भारत केवल भारतीयों के लिए है, भारत केवल भारतीयों के लिए है। ठीक है। अब देखो 1857 की क्रांति मैंने पढ़ाई थी, उसके बाद भारत में जो उथल पुथल हो रही थी, ठीक है, ये जो है 1883 तक रहे। ठीक है। तो देखा इन्होंने के विचारों का अध्ययन करने के लिए, भारत में उथल पुथल अध्ययन करने के लिए एक अंग्रेज आए थे, इनका नाम था वेलेंटाइन चिरोल। ठीक है। उन्होंने पुस्तक लिखी है, अभी लिख दूंगा मैं, वेलेंटाइन चिरोल में लिख दूंगा यहाँ पर। उन्होंने पुस्तक लिखी है इंडियन अनरेस्ट। उन्हें जब देखा यहाँ पर, तो उन्हें देखा कि भारत अशांति के जन्मदाता थे। टाइम कितना हो गया बेटा? हो गया? हाँ तो लिख लो वाले। तो वेलेंटाइन चिरोल ने क्या, इनको भारतीय अशांति का जन्मदाता, भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है, भारतीय अशांति, भारतीय शांति का जन्मदाता, इसे पॉइंट लिख लो, भारतीय शांति का जन्मदाता। ये किसने, कौन था? इन्होंने कहा भारतीय शांति जन्मदाता, किनको? स्वामी दयानंद सरस्वती। ये वेलेंटाइन चिरोल ने भारतीय शांति जन्मदाता कहा है इनको, स्वामी दयानंद सरस्वती को। वेलेंटाइन चिरोल ने, वेलेंटाइन चिरोल, वेलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक लिखी है इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट। उसमें वेलेंटाइन चिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। ठीक है। हाँ, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय शांति का जन्मदाता कहा है वेलेंटाइन चिरोल ने। ठीक है। अब जल्दी जल्दी ये लास्ट बात तो समझ लो। हाँ चलो इतने देखो, देखो सन 1892-93 में, सन, ये लास्ट पॉइंट तो समझ लो बस। ये देखो बेटा, यहाँ पे देखो, यहाँ देख लो, बाद में लिख लेना। सन 1892-93 में ये आर्य समाज दो गुटों में विभाजित हो गया था। दो गुटों में विभाजित था। एक जो थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक थे, पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी, ले लो पहले, के विरोधी थे। पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी कौन कौन से थे? वो थे स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी श्रद्धानंद और मुंशी सुखराम, स्वामी श्रद्धानंद, मुंशीराम और लेखराम, मुंशीराम और लेखराम, लेखराम, ये पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने सन 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। और एक थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, दूसरे थे पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक, पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक। कौन थे वो? वो थे लाला लाजपत राय और लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, लाला लाजपत राय, लाजपत राय। इन्होंने क्या किया? इन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ की इन्होंने? लाहौर में, लाहौर में डीएवी, जितने भी डीएवी कॉलेज हैं वो सब बेटा यही है। ठीक है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, डीएवी 1886 में। ये बेटे दयानंद एंग्लो वैदिक, दयानंद एंग्लो वैदिक जितने भी कॉलेज हैं इन्होंने स्थापना करी। ठीक है। तो सभी दो गुट बस हो गया। लास्ट में दयानंद एंग्लो वैदिक स्थापना करी उन्होंने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल विश्वविद्यालय की। तो ये समझ आ गया बेटा, मैंने ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज समाप्त कर दी। और
इनसे संबंधित क्वेरीज कोई हो तो आप कल पूछ सकते हो, ठीक है ना। और वैसे मैं इनसे जो क्वेश्चन जो आए हैं मैं पूछूंगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।